अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। घर जब कोई ख़रीदने के लिए आता है तो एक सवाल आम तौर पर किया जाता है कि ये घर जो है ये मालिक का बना हुआ है या ठेकेदार का। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ठेकेदार का घर यानी कॉन्ट्रैक्टर का घर और मालिक का जो घर बना होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। घर की जब तामीर शुरू होती है तो उस तामीर में सिर्फ एक बंदा यानी कि मिस्त्री का सिर्फ काम नहीं होता, एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बहरिया टाउन में घर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने डिज़ाइन जो है उसका वो फाइनल करवाना होता है। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद अगला काम है साइड के ऊपर उसकी जो खुदाई होनी है, वो मशीनों के ज़रिए खुदाई करने के बाद उसकी जो फुटिंग होनी है, फिर इसके ऊपर मिस्त्री का काम शुरू हो जाना है। मिस्त्री का जो काम है, जिसने ईंटों का काम शुरू कर दिया, मिस्त्री है जिसने ईंटों की चनाई का काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद चनाई के बाद प्लस्तर का काम होगा, इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बरिंग का काम है, फिर टाइल फिटिंग है, उसके बाद जो है आपका किचन एसेसरीज़ की फ़िटिंग है, वाशरूम की फ़िटिंग है, रंग का काम है, फिर लोहे का काम है, दीवारों एल्युमिनियम का काम है, गेट लगाना है अपने, उसकी खिड़कियां बनी हैं। तो उसमें सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, एक से ज़्यादा जो लोग हैं इसमें शामिल होते हैं घर की तामीर में। अब जब मालिक कोई घर बना रहा है तो उसमें जो सबसे पहली बात है कि क्या मालिक ये पहली दफ़ा घर बना रहा है या वो बनाता रहता है। अगर तो वो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा घर बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस काम का एक्सपर्ट नहीं है और वो एक्सपर्ट हासिल करेगा कहीं से लेगा। अब जो उसको मिस्त्री मिलेगा वो कितना एक्सपर्ट है ये उसकी किस्मत है। अब कुछ मिस्त्री ऐसे हैं कि जो न सिर्फ चनाई करते हैं बल्कि बाद में प्लस्तर का काम भी, बाकी काम भी वही करेंगे। एक से ज़्यादा काम उनको आते हैं, लेकिन वो हर काम का एक्सपर्ट एक बंदा नहीं हो सकता। क्योंकि हर काम का एक्सपर्ट एक बंदा नहीं होता तो आपने मुख्तलिफ जो लोग हैं यहाँ पे आपने लेकर आने होते हैं। यहाँ पर आपने मुख्तलिफ लोग आएंगे, लकड़ वाला अलहदा आएगा लकड़ी का काम करने के लिए, लोहे का काम करने के लिए, एल्युमिनियम का काम है, ईंटों का काम हो गया, फिर टाइलों की जो फिटिंग होनी है, किचन एसेसरीज़, बाथरूम एसेसरीज़, और हर काम के लिए आपको अलहदा बंदा चाहिए होता है। अब इतने जो लोग आपने हायर करनी है, अब आप जो मालिक है वो इसमें से कोई एक दो बंदे ऐसे अगर आ जाते हैं जो कि उस काम के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो अब सारा जो किया हुआ काम है वो एक बंदे की गलती की वजह से, अगर बाकी उसने अच्छा भी काम करवा लिया तो एक या दो बंदे ऐसे आ गए जिनकी गलती की वजह से सारा जो मामला है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जी प्लम्बरिंग का काम था, बज़ाहिर ये छोटा सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर प्लम्बरिंग का काम सही तरीके से उसने जोड़ जो लगाए हैं वो सही तरीके से उसको सील्स नहीं किया गया, सही तरीके से फिटिंग नहीं की गई, तो वो तो काम करके चला गया, घर तैयार हो गया। कल को जब पानी उसके अंदर आएगा और सीपेज शुरू हो जाएगी घर के अंदर से, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सीपेज कहाँ से आ रही है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे घर का जो है वो कीमत और सारी उसकी खूबसूरती दांव पे लग जाएगी। जबकि जो कंट्रैक्टर होता है, अब जो ठेकेदार है या कंट्रैक्टर है वो एक से ज़्यादा दफ़ा घर बना चुका है और उस सोसाइटी में जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं, अगर उस एरिया का कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार लें तो ये ज़्यादा फ़ायदा आपको देता है, क्योंकि उसको उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है। वो एक से ज़्यादा दफ़ा वहाँ पे ये घर बना चुका होता है, वो अपनी गलतियों से सीख चुका होता है, गलतियाँ कर करके। अब वो जो आपके लिए घर बनाएगा वो यकीनी तौर पर एक बेहतर घर बना के आपको देगा। कॉन्ट्रैक्टर के पास आम तौर पर हर फील्ड के अलग-अलग एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। चुनाई के लिए उसके पास अलहदा बंदा है, प्लस्तर करने के लिए उसके पास अलहदा बंदा है, किचन एसेसरीज़ की फिटिंग के लिए, वाशरूम के लिए, प्लम्बरिंग के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो उसने अलग-अलग एक्सपर्ट लोग रखे होते हैं जो कि उस काम के एक्सपर्ट होते हैं और वो तेज़ी के साथ काम को तकमील की तरफ लेकर जाते हैं। तो और ख़ुद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो चूँकि सुपरविजन कर रहा होता है हर काम की, तो एक एक्सपर्ट बंदा जब सुपरविजन कर रहा होता है तो वो गलती आगे नहीं होने देता। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर घर बनाएगा वो उस घर से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि वो उस काम का एक्सपर्ट है और उस काम को करते हुए एक अरसा गुजर चुका है, तो वो बहुत से मामलात को समझता है। इसी तरह जब परचेजिंग की बात होगी, जो मटेरियल परचेज़ करना होगा
उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बेहतर अच्छा मटेरियल और अच्छी प्राइस के ऊपर, मुनासिब प्राइस के ऊपर परचेज़ करवा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि वो ये काम कर रहा है, उसको पता है कि ये मटेरियल, ये चीज़ कहाँ से मिलती है, कहाँ से मुनासिब प्राइस पे मिलेगी, कहाँ से अच्छी मिलेगी। और जो मालिक खुद घर बना रहा है वो उसको नहीं पता कि अच्छा मटेरियल, अच्छी चीज़ कहाँ पे मिलेगी। अगर वो लेगा तो उसको प्राइस का नहीं सही कि किस प्राइस के ऊपर ये मुनासिब है लेना। जबकि कंट्रैक्टर को क्योंकि ऑलरेडी उसकी फील्ड है, उसका काम है, उसको सब मालूम है कि फ़लाँ जगह से जाके ये चीज़ इतने की मिलती है और ये अच्छी होती है और फ़लाँ जगह पे ये चीज़ अच्छी नहीं मिलती। तो वो उसके मुताबिक सारी घर के लिए जो आपको हेल्प करता है कंट्रैक्टर, परचेजिंग करने में भी, मटेरियल ख़रीदने में भी। और स्पेशली बहरिया टाउन में या जो अच्छी सोसाइटी हैं इनमें एक चेक एंड बैलेंस होता है। जब आप नक्शा के लिए अप्लाई करते हैं तो नक्शा से लेके घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक एक जो प्रोसीजर है वो सारा रिटर्न होता है। एक कार्ड बहरिया इशू करता है जिसके हर स्टेप के ऊपर जाके उनका जो सुपरवाइज होता है, जो सारे प्रोजेक्ट को उनका बंदा देख रहा होता है, इंस्पेक्शन का जो हेड होता है, वहाँ पे जो बंदा होता है जो जिसके ज़िम्मे ये इंस्पेक्शन होती है, वो आके हर स्टेप के ऊपर वेरीफाई करता है और सिग्नेचर करता है। अब वो घर मालिक बना रहा हो या कंट्रैक्टर बना रहा हो, उसको इससे कोई नहीं। उसने जो जो बाई लॉज के मुताबिक काम लेकर दिया है, जो डिज़ाइन के मुताबिक लेके दिया है, उसने उसको आके वेरीफाई करना है कि सीमेंट कितना डालना है, ऊंचाई कितनी रखनी है, सरिये की मोटाई कितनी होगी, कितना सरिया डलेगा लेंटर में। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन होता है उसमें, तो उसके मुताबिक उसने आके वेरीफाई करके सिग्नेचर करने होते हैं। तो कोई भी बना रहा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हो तो वो बेहतर तरीके से आपको एडवाइस कर देता है कि ये ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आप करेंगे तो कल को जब इसका आप कंप्लीशन आप इसका अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्लीशन नहीं मिलेगा। हमारे एक कस्टमर दोस्त, उन्होंने एक घर बनाया तो उन्होंने बाहर की जो दीवार थी वो तकरीबन आधा फुट 6 इंच ज़्यादा ऊँची कर दी कि घर में पर्दा का मसला, बाहर से ना कोई बंदे की नज़र पड़ती है। कंट्रैक्टर जो था, जो घर बना रहा था, उसने बताया भी कि जनाब आप इसको ऊंचा नहीं करेंगे, कल को कंप्लीशन नहीं मिलेगा। उसने कहा जी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप बना दें। तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसने बना दी। लेकिन जब कंप्लीशन का मसला आया तो बैरियर कंप्लीशन नहीं दे रहा था कि आप दीवार को साइज़ को पूरा करें। अच्छा, इसी तरह के जो कलर्स का इशू है, छोटे छोटे इशू है, तो जो लेकर दिया गया होता है, सारा जो ड्राइंग होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है, उसके मुताबिक ही आपने लेकर चलना होता है। और जो एक कंट्रैक्टर है वो उन सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा होता है और बहुत अच्छे तरीके से करके देता है आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी मालिक का बना हुआ घर अच्छा होता है और कॉन्ट्रैक्टर का बना हुआ अच्छा नहीं होता, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, कुछ मालिक ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि बिल्डर ही एक तरह के होते हैं। उन लोगों का, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कि उन्होंने 1-2 घर बनाए, वो बेच दिए, फिर 1-2 घर बनाए, तो वो प्रॉपर उनकी फील्ड है। अब वो उस कैटेगरी में नहीं आते मालिक की फील्ड में। मालिक की फील्ड में वो बंदा आता है जिसने कभी कोई एक घर बनाया और बेच दिया, तो उसके पास वो एक्सपर्टी नहीं होती। लेकिन वो बंदा जो कि इंडिविजुअल, एक वो उसको हम बिल्डर ही कहेंगे कि वो अपने, तो उसकी कोई कंपनी वगैरह तो नहीं है, इंडिविजुअल उसने कोई प्लॉट लेता है 1-2, उसके ऊपर घर बनाता है, घर बेचता है, जब वो बिक जाते हैं और प्लॉट लेके घर का काम शुरू कर देता है। तो ये एक तरह का बिल्डर है। इसके पास वो सारी एक्सपर्टीज़ होती हैं जो एक बिल्डर के पास होती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि अगर आपने घर ख़रीदना है तो किसी अच्छे बिल्डर का बना हुआ अगर होगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे बंदे का ख़रीदें जो कि जिसको आप कह रहे हैं कि ये मालिक है लेकिन उसके पास एक्सपर्टी नहीं है। वो कल को आपको घर के अंदर समझ आएगी जब आप घर खरीद लेंगे कि सीपेज का इशू किसी जगह पे आ गया तो सारा मसला बनेगा। फिर आपने किसी वक्त आपका दिल किया गर्मियों में कि जी ये जो कमरा है उसको धो लें। अब कमरा धोने के लिए जब आपने पानी डाला तो पता चला जी पानी दरवाजे की तरफ आने के बजाय अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये छोटे छोटे बहुत से इशू होते हैं जिनको कल आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा घर खरीदते हुए जो एक अच्छा बिल्डर है उसका बना हुआ लेना चाहिए। बाकी इसके बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, बिल्कुल अपनी राय ज़रूर दें। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी मालूमात या ताज़ा तरीन अपडेट के लिए फॉलो करते रहिए एडवाइस एसोसिएट का यूट्यूब चैनल।